एक्सक्यूज मी, आज क्लिनिक बंद है। डॉक्टर, मेरा दोस्त बहुत इमरजेंसी में है, आप उसे देख सकती हैं क्या? पर मैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, उसे आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। वो बहुत बुरी हालत में है, प्लीज एक बार देख लीजिए ना उसे, बगल में ही घर है उसका। दादा, आज डॉक्टर छुट्टी पर हैं। अच्छा सुनो, पीकू ऊपर है, मैं भी आती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरे साथ आने के लिए। वैसे हुआ क्या है तुम्हारे दोस्त को? मेरे ख्याल से उसने ज्यादा खा लिया था, पूरा मुंह हरा पड़ गया है उसका। पिछले 2 घंटों से उल्टियां कर रहा है वो, ऊपर से लूज मोशन भी हो रहे हैं। सही है, लगता है दिन ऐसे ही बीत जाएगा। किसका घर है ये? जी मेरे दोस्त का है, राजेश का। क्या खाया था इसने? डॉक्टर, है तो ये वेजिटेरियन, लेकिन मॉम डैड इसके बाहर गए हैं तो इसने पहली बार लाइफ में नॉनवेज ट्राई करने का सोचा। वो उसे इतना अच्छा लगा कि जरूरत से ज्यादा खा गया। और अभी क्या तुमने भी वही खाया था? हाँ डॉक्टर। और कहाँ खाया था? किसी गंदी जगह पर खाया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर, मैंने खुद पकाया उसे। बाकी सारे लोग एकदम ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। हो सकता है शायद ये उसे पचा नहीं पाया। मेरा बैग तो। डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। एज 27। ओआरएस बनाना आता है? हाँ। फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ा इंडाइजेशन हो गया है। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और अगली बार इतना मीट मत खाना। अगली बार मैं मीट की तरफ देखूंगा भी नहीं। प्रॉब्लम मीट खाने में नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा खाने में है। जब वो वेजिटेरियन है तो उसे इतना मीट खिलाने की क्या जरूरत थी? आइडिया उसी का था डॉक्टर, बकरे के पैसे भी उसी ने दिए थे। ओह, बकरा? यानी बकरे का मीट खाया? सिर्फ बकरा नहीं, पूरा बकरा था डॉक्टर। अपने मीट क्लब में हम कटा हुआ बकरा नहीं लेते। मीट क्लब? हाँ, मीट खाने वाला क्लब। मतलब क्लब जैसा तो कुछ नहीं है उसमें, बस एक सी सोच रखने वाले स्टूडेंट्स हैं। आजकल लोग बिना सोचे कुछ भी खा लेते हैं, बिना जाने कि मीट कहाँ से आया है, उसे कैसे रखा गया था, या फिर वो कितना पुराना है। बताते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन हमारे मीट क्लब में हम जिंदा जानवर खरीदते हैं, उसे काटते हैं, पकाते हैं और मजे से खाते हैं। ओह, मेरा घर तो ये रहा। सो सॉरी डॉक्टर, बहुत बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारा आइडिया बड़ा अच्छा लगा, मीट क्लब का। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, आपकी फीस? इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। नहीं, कुछ तो लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, मीट क्लब में जो तुम पकाते हो, क्या उसका टेस्ट अलग होता है? उस टेस्ट में जादू होता है। तो ठीक है, अगली बार जब भी मीट पकाओगे तो मुझे थोड़ा सा टेस्ट करा देना, वही होगी मेरी फीस। गुड आइडिया, इस बार आपकी जुबान को नया स्वाद चखने को मिलेगा। हमें ब्रॉयलर पकाने की आदत नहीं है। हाँ, बस कीड़े मकोड़े मत खिला देना। हाँ जी। इलियास दा, अरे कहाँ पर था तू? बस पूछिए मत, हम हार गए क्या? अरे नहीं, ऐसे कैसे हार जाएंगे? इलियास दा, आखिरी शॉट आप मारिए, हम पक्का जीतेंगे। अरे ठीक है, मैं देखता हूँ।
तुझे एक जोक सुनाऊं? एक आदमी चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है और कहता है फादर मुझसे एक पाप हो गया, मैंने अपने पेशेंट के साथ सेक्स किया। तो जवाब में फादर बोलते हैं इट्स ओके माय सन। कभी कभी डॉक्टर और पेशेंट के बीच ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो पता है आदमी क्या बोलता है? अरे फादर मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ। लगता है क्लिनिक में काम धंधा आजकल कम है, पूरे दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। रईस लोगों के डॉगीज का इलाज करने में कितना टाइम जाता है? तुम्हें तो कोई भी काम पसंद नहीं है। अरे छोड़ बे। ये बता राजेश को क्या हो गया था? अरे कुछ खास नहीं, जो बताया था बस वही हुआ। जरूरत से ज्यादा मीट खाने के चक्कर में मरते मरते बचा। लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छी थी। आजकल के लड़के ना, इनकी फिटनेस की तो बिल्कुल बैंड बजी हुई है। सबके सब आलसी, डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन एडी ऐसा नहीं है, वो बहुत फिट है, बहुत स्मार्ट है, सही जगह हार्ड और सही जगह सॉफ्ट। देख लेना, एक दिन जरूर पकड़ी जाओगी। कौन बताएगा? तुम? अरे रुको, मैं जरा चिकन ले लेती हूँ। गुवाहाटी में रात को ड्राइव करने में मजा आ जाता है कि नहीं? ओए, क्या तुम्हें याद है एक बार जब हम मालीगांव से नूनमाटी गए थे तो हम सिर्फ 15 मिनट में पहुंच गए थे। दिलीप जितनी फास्ट गाड़ी कोई नहीं चलाता। याद है राकेश कैसे बच्चों की तरह चिल्ला रहा था, दिलीप धीरे धीरे, दिलीप जरा स्लो चलाओ। कितने दिन हो गए हम एक साथ कहीं नहीं गए, है ना? सही कहा तुमने। जल्दी चलेंगे, जब दिलीप वापस आएगा तब। अच्छा, दिलीप दा है कहाँ? कब आएंगे वो? भगवान जाने। फील्ड में होता है तो मेरी बात ही नहीं हो पाती उससे, और आजकल कब घर आता है पता ही नहीं चलता। बाय। घर पहुंचकर मैसेज कर देना। अच्छा सुनो, कल हम लोग एक नाटक देखने जा रहे हैं। हाँ, शाम 4 बजे। नाटक? हाँ। उफ, कोई पूछे तो यही बताना है। ठीक है। वैसे जुमी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। डोंट वरी, सब कंट्रोल में है। तुम सिर्फ अपना रोल प्ले करती रहना, समझी? बाय। अरे मीटिंग छोड़ना, ऐसा कर चल मेरे साथ। बोलना चलेगा? नहीं लिसा, मुझे जाना ही पड़ेगा। चालू पार्टी पे ड्रॉप कर दीजिए। तुम लोगों ने उस दिन काफी दावत उड़ाई है ना? सुन तू चल मेरे साथ, वहाँ बहुत मजा आएगा। वहाँ चाय बागान भी है। लेकिन वहाँ पे मैं क्या करूँगा? अच्छा सुन, चाय बागान का मैनेजर मेरा दोस्त है। वहाँ जंगली खरगोशों ने आतंक मचा रखा है, तो उनका स्टाफ इन खरगोशों को पकड़ता है और फिर नसबंदी के लिए मेरे पास लेकर आता है। अब देख, फीस तो मिलती ही है, साथ में खरगोश के मीट की दावत अलग से। अरे वाह, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तो तू चल रहा है मेरे साथ? सीधा वही चलिए। डॉक्टर है क्या? अपॉइंटमेंट लिया है आपने? नहीं, मैं उनके लिए असल में कुछ लेके आया था। अच्छा। ओह, तुम हो? डॉक्टर आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? वो तो उसी दिन ठीक हो गया था। अच्छा अच्छा। ये क्या है? आपकी फीस। ओह, मीट क्लब का खाना। इसकी क्या जरूरत थी? खरगोश का मीट है। खरगोश का मीट? मैंने आज तक कभी खाया नहीं। मैंने खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। दिखाओ तो, दिखता कैसा है ये? पुरादा, जी मैडम। मीना से बोलिए कि वो कुछ प्लेट्स लेकर आए। जी। कैसा लगा आपको? बहुत सॉफ्ट है, बल्कि ये तो मटन जैसा लग ही नहीं रहा है। ये जंगली खरगोश है, चाय के बागान से पकड़ के लाए थे हम लोग। तुमने खुद पकाया इसे? और क्या, मीट क्लब का यही रूल है। हाथ से मीट खाने का मजा ही अलग है। जानती हूँ, पर क्या करूँ, ऐसा नहीं कर पाती। मैं हाथ से नहीं खा सकती। इन्फेक्शन होने का डर लगा रहता है ना आपको? बिल्कुल सही समझा तुमने। कई लोग सोचते हैं कि मैं दिखावा कर रही हूँ। आप और दिखावा, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हो? मैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जो खाने की अलग अलग रीतियां हैं उन्हीं के ऊपर अपनी पीएचडी की रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा। और मीट क्लब?
रिसर्च का हिस्सा है। अरे नहीं, मीट लैब तो मेरे पैशन का एक हिस्सा है। पर आजकल किसी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो फ्रेश मीट खरीद सके। और रेस्टोरेंट में भी जाकर हम ये नहीं देख सकते कि जो मीट हमें सर्व किया गया है उस मीट को आखिर लाया कहाँ से गया है, उसे कैसे रखा जाता है, कैसे पकाते हैं। आजकल जिंदगी में बहुत भागदौड़ हो गई है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एकदम ताज़ा मीट सर्व होता है, लेकिन हो सकता है आप वहाँ पर कभी ना जाएं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे वो जगह इतनी हाई-फाई नहीं होती। अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर जगह साफ सुथरी हो और खाना टेस्टी हो तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। পূর্ণতা মোরে নিশা স্তব্ধতা মোরে প্রভাত দিয়া নাহি মুখান্তৰা শব্দবোৰ আজি নতুন ৰঙা নীলা মোৰে সপোন শব্দবোৰ আজি নতুন ৰঙা নীলা মোৰে সপোন মনতাৰ হাঁহি डॉक्टर, मैं सुमन, प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिए। ओए, कैसा है? यहाँ पर है पर ध्यान कहीं और है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और डॉक्टरनी ने बताया खरगोश का मीट कैसा था? बढ़िया था। डॉक्टर बहुत अच्छी है। अगर मैं सही हूँ तो उसकी शादी हो चुकी है ना? पागल हो गया है क्या तू? वैसा कुछ भी नहीं है। हेलो सुमन, मैं सेव कर रही हूँ। हेलो सुमन, तुम्हें कुछ याद आया? इसी तरह की रात थी वो, जब उस दिन हम दोनों। हाँ याद है। चलो ना बाहर चलते हैं, तुम, मैं और मेरी नई गाड़ी। खरगोश के मीट के लिए फिर से थैंक्स। हाँ चलते हैं, एक मिनट। कैसी बात कर रही हैं? इट वॉज माई प्लेजर। आप अभी घर पे हैं या बाहर? घर पर डिनर कर रही हूँ। आज खाने में क्या बनाया? मीट बनाया है। आपको पता है जब मैं 10 साल का था तब मेरे पापा ने मुझे एक मुर्गा दिया था, ये बोल के कि इसका ख्याल रखना। बहुत ही खूबसूरत मुर्गा था वो, सर पे गाढ़े लाल रंग की कलगी और चमकीले रंगीन पंख। मैंने 1 महीने तक उसका ख्याल रखा, लेकिन एक दिन पापा ने कहा कि उसे मैं काट के खाने के लिए तैयार करूं। और तुमने खा लिया उसे? जरा भी बुरा नहीं लगा? हाँ, लेकिन क्या करता, भूख भी तो लगी थी ना। अच्छा तो लगा ना? केले के पत्ते में पका मीट आज मैं पहली बार खा रही हूँ। कबूतर के मांस में चिकन से ज्यादा फैट होता है, इसलिए जब इसे प्रोटीन वाली सब्जियों के साथ मिला के खाएं तो और अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम अरुई के साथ कैटफिश ट्राई करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइम? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही खाती रही तो मोटी हो जाऊंगी। मोटी नहीं, आपकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। और कुछ खाना चाहेंगे आप? कहाँ जाना है? हॉस्पिटल, पर पहले इन्हें ड्रॉप करेंगे। ठीक है। डॉक्टर, क्या आपने कभी गांधी पुक का नाम सुना है? गांधी बुक? वो बदबू करने वाला कीड़ा? हाँ, आपको पता है कुछ लोग उसे कच्चा ही खा लेते हैं। कच्चा ही? हाँ, वो लोग उसे पकड़ के जोर से घुमा देते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए और फिर उसे खा लेते हैं। बाप रे। जी, लोग क्या क्या खाते हैं। वैसे उनका तरीका गलत नहीं है। कीड़े में से गंदगी को अलग करना जरूरी है, जैसे कि झींगे में से नस को निकाल के अलग कर लेते हैं ना, वैसे ही। क्योंकि अगर नहीं किया तो जहर फैल सकता है। हाँ, गांधी पुक वैसे जहरीला नहीं होता है, पर उसमें एक कमाल का नशा होता है, उससे किक मिलती है और उसका नशा इतनी जल्दी उतरता भी नहीं है, 48 घंटे तक रहता है। बाप रे। अरे नहीं, ये सब कहने सुनने की बातें। नहीं, कसम से। एक मेरा गांव का दोस्त है, वो कहता है कभी वहां हो गए तो देखना कि कोई कंबल में छिपा है, कोई टोकरी में और कोई तो कुएं में भी। और जब पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो लोग बताते हैं कि
बेवकूफ ने कीड़े की पेशाब पी ली है। इससे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि गांधी पुक किसी तरह का नशा है या खाने की चीज है। खाने में अगर थोड़ा नशा हो तो मजा दुगना हो जाता है। बताओ क्या बात है? नहीं मैम, असल में। क्या असल में? इतना अच्छा चांस मिला है तुम्हें, इतनी कड़ी मेहनत की है तुमने और अब कह रहे हो नहीं जाओगे? जी मैम। क्या जी मैम? पीएचडी स्टूडेंट्स को ऐसा चांस ज्यादा नहीं मिलता। आखिर बात क्या है? हुआ क्या है तुम्हें? वो असल में मैम एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? क्या घर पर कुछ गड़बड़ है? नहीं मैम, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। अच्छा, समझ गई। तुम्हारे बस का नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ ऐसा होता है। वैसे तुम बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो। थैंक यू मैम। तुम्हारी थीसिस बहुत स्पेशल होगी। काश आप मेरी थीसिस की गाइड होती। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तुमने इसको बताया क्यों नहीं? मैंने ये बात बताई थी। मैं क्यों बुरा मानूंगी? तुमसे बात करके कितना अच्छा लगता है। आज पीकू ने मैथ में A+ स्कोर किया। देखो तो कितना खुश है वो। कल नदी किनारे ताजा फिश खिलाऊंगा, लेकिन हाथ से खानी पड़ेगी। हाथ से पहले किसी को छुरी कांटे से फिश खाते नहीं देखा, पर देख के अच्छा लगा। मुझे तो लगता है कि तुम नॉनवेज खाने के लिए ही पीएचडी कर रहे हो। ये भी ठीक है, एक तीर से दो शिकार। जब मैं तुम्हारे साथ खाती हूँ तो लगता है बस मीट ही खा रही हूँ, बाकी चीजों का टेस्ट ही नहीं आता। कितनी अजीब बात है ना। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अहमियत रखने लगा हूँ। मेरी जिंदगी की रोशनी बन गई हो तुम। निर्मली है? हाँ है, उनका सिर दुख रहा है, सो रही हैं। अच्छा, अच्छा तुम हो। ओए, आखिर चल क्या रहा है? सीधे सीधे बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? अरे कुछ नहीं, बस माइग्रेन है। मेरे मैसेजेस का रिप्लाई इतनी देर से क्यों देती हो? फोन पर ज्यादा बात नहीं करती हो। अब तो मिलने से भी कतराती हो। क्या हुआ क्या है तुम्हें? मुझसे नाराज हो क्या? तुमसे क्यों नाराज होगी चुमी? बस थोड़ी ज्यादा बिजी हो गई हूं मैं, और कोई बात नहीं है। क्या तेरा अफेयर चल रहा है क्या? पागल हो गई है क्या? सोने देना यार। सब समझ गई हूँ। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? कुछ भी बके जा रही है। अच्छा ठीक है, नाम तो बता दे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी तरह समझ रखा है क्या? सही है। हाँ तो मेरी तरह थोड़ी ना है, क्योंकि तेरे लिए गलत है, तू तो मुझे जज करने लगती है। मत बता, मैं जा रही हूँ। हाँ है एक लड़का, अक्सर मिलती रहती हूँ उससे। जगह जगह ले जाता है मुझे, खूब नॉनवेज खिलाता है। अच्छा एक बात तो बता, अरवी के साथ कभी कैटफिश खाई है तूने? कैटफिश? अरवी के साथ? ये अफेयर है या किसी तरह का कुकरी शो? यार इसे अफेयर क्यों कह रही है बार बार? अच्छा ठीक है ठीक है, और बता ना। और कुछ नहीं है, बस इतना ही। Oh really? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। और तेरा क्या? कैसी बात कर रही है? मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसे हालात में मैं प्यार कैसे कर सकती हूँ? ये गलत होगा ना? ठीक है तो फिर कुछ दिनों के लिए उससे मिलना जुलना बंद कर दे, वो खुद ही सब समझ जाएगा।
शायद तो ठीक ही कह रही है। उससे मिलना जुलना मुझे बंद करना होगा। चाय? I am the very model of a modern major general. Information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England and I could have historical. From marathon to Waterloo, we know the categorical. I'm very well acquainted too with math is mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. I'm at my Nobel theorem, I'm teaming with a lot of news. Woo! Ah, wait, manage to the best of where the hypotenuse. I'm very good at integral and differential calculus. I know the scientific name of being animal. In short, it means vegetable, animal, and mineral. I am the very model of what midget general. Then I can write a washing bill in Babylonian cuneiform and tell you every detail of character cast a uniform. In short, it means vegetable. इतना मैं जिंदगी में कभी नहीं हंसी। हंसते हंसते मेरा पेट दुख गया। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, नॉनवेज खाते हैं। नहीं, आज नहीं। कल दिलीप आ रहे हैं। अब घर जाना होगा। सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे भी जाना है। बहुत काम बाकी है ना। अरे, तो बताया क्यों नहीं? फिर आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बात तो सही है। वैसे भी सबका मतलब क्या है? तुम कब आए? तुमने तो कहा था कि तुम कल आओगे। कभी मेरे आने का अंदाजा सही नहीं लगा पाती हो तुम। I love it. अरे बाबा, कॉल तो करना चाहिए था। डिनर किया तुमने? तुम्हारा वेट कर रहा था। जानती हो, गांव से रतालू लेकर आया हूं मैं। मीना पका रही है। जानती हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया नीरी। एक मिनट। क्यों, पेट नहीं भरा क्या? ऐसा नहीं है, बस मीट खाने का मन कर रहा था। एक बार मीरा पानी में जापानीज सेंसिबिलिटीज की खतरनाक लहर आई हुई थी। इतनी दूर दूर जगहों पर कैसे बीमारी इतनी जल्दी फैल जाती है, समझ ही नहीं आता। एक्चुअली मुझे लगा इसका उल्टा होगा, समझी ना। पर इसके साथ साथ कासार में इन्फ्लुएंजा के केस और तेजी से बढ़ गए। अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करते करते मैं तो बस पागल हो गया था। आखिर समझ नहीं आता कब तक ऐसे ही काम करता रहूंगा। अब सहन नहीं होता। कुछ हफ्ते पहले मैं भी एक दिलचस्प आदमी से मिली। वो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग अलग खाने पीने की चीजों पर। किसी दिन उसे डिनर पर इनवाइट करो, इसी बहाने मिल भी लेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये ले।
मेरे पापा के लिए शर्ट और माँ के लिए साड़ी है इसमें। अरे आखिर इसकी क्या जरूरत थी? सच कहूँ तो तूने बड़ा अच्छा फैसला किया। मुझे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, उस डॉक्टर से दूर। आप बस एक ही बात करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा है? जरा मुझे सच सच बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सच ये है कि एक शादीशुदा औरत के चक्कर में तू पागल हो गया है और इसका असर तेरी रिसर्च पर पड़ रहा है। क्या आपको याद है एक बार बहुत पहले हम दोनों प्यार के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब आप बोले कि मैं प्यार करने से डरता हूँ। अब जब सच में मुझे किसी के साथ प्यार हो गया है तो आप प्यार करने से मना कर रहे हो। अब मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रहा था। और देखिए जो भी है ना, इसे प्यार मत बोल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये, समझ गया ना? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया। क्यों? तूने कसम खाई है कि शादीशुदा औरत को कभी छुएगा नहीं? नहीं इलायजा, हमारे बीच जो रिश्ता है मैं उसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। आज घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तुम जरूर आना रात को 8 बजे। मैं पक्का आऊंगा। मेन्यू में क्या रखा है? ब्रॉयलर चिकन, कैंड फिश, इंपोर्टेड फ्रोजन लैम्ब। ये सब तो तुम्हें वैसे भी पसंद है ना? अच्छा, फिर तो आज की रात मैं वेज ही खाऊंगा। जगह तो ये तुम पीकू हो ना? हाँ, थैंक यू। सुमन, यह है जुमी। सुमन। सुमन, सुमन बरुआ। तुम मुझे जुमी बुला सकते हो। आओ तुम्हें दिलीप से मिलवाती हूँ। एक बात तो मैंने देखी, मुझे गांव का जीवन बहुत पसंद है। गांव के लोग कितने सीधे साधे और सिंपल होते हैं और वो बिना किसी उम्मीद के आपकी मदद करते रहते हैं। दिलीप, हाँ? यह है सुमन। आहा, हेलो यंग मैन, वेलकम वेलकम। वाह, ये तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। आओ तो मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये है सुमन, ये एक जर्नलिस्ट है। अरे नहीं, पीएचडी स्टूडेंट। अच्छा सुमन, तुम ड्रिंक लेते हो? जी, गुड, एक्सीलेंट। देखो बार वहाँ है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो पी सकते हो। इसकी हेल्प करो। हाँ, तुम्हें ये कह रहा था कि गांव में शर्मा क्यों रहे हो? सबसे बढ़िया नहीं ऐसी बात नहीं। तुम एंजॉय करो, मैं जरा किचन में जाकर देखती हूँ। वहाँ मिलती है, वो शहरों में कहाँ मिलेगी? मजा आता है। गांव में रहने से उम्र बढ़ जाती है, जानते हैं ना आप शर्मा जी? हो गया? मीना यहाँ आओ। इसे ले जाओ और बाहर रख दो। मुझे तो सुमन बहुत क्यूट लगा। तुम फिर से शुरू हो गई। बहुत प्यारा लड़का है, हम सिर्फ दोस्त हैं। देखा मैंने कि वो दोस्त कितना प्यार करता है तुमसे। हाँ ठीक है। मैंने सच में उसकी नजरों में देखा, बहुत प्यार करता है। बस इस बात का डर है कि दिलीप दा को पता ना चल जाए। जानते हो सुमन, एक बार मेडिसिन सप्लाई करने के लिए मैं बाढ़ वाले एक छोटे से गांव में गया था और मुझे कमर तक गहरे पानी में चलना पड़ा था।
पानी से जब बाहर निकल कर देखा तो हैरान रह गया। पूरे बदन पर इतने मोटे मोटे कम से कम 1 दर्जन जोक चिपके थे। डिस्गस्टिंग, पर क्या करता, पार्ट ऑफ द जॉब। यूरोप के कुछ हिस्सों में जोंक को बड़े चाव से खाया जाता है। एनीवे, अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंच गया। अगर मुझे 1-2 दिन की देरी होती तो कालरा का कहर पूरे गांव में फैल जाता। दिलीप दादा, आपका तो जवाब ही नहीं है। एक मिनट। एक मिनट। हाँ? सुनो तो, हाय। तुम जूमी के साथ आए हो ना? नहीं, मैं डॉक्टर निर्मली का गेस्ट हूँ। ओह, निर्मली। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ जरूर। आप जो लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा तो ये हम सबका गौरव होगा, और ये तो बस एक शुरुआत ही होगी। थैंक यू, थैंक यू। सुनो, ड्राइवर को पैसे दे दिए। अरे वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ। ठीक ही कहा है। इसके सपोर्ट और प्यार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो चीयर्स। चलिए सब लोग डिनर करते हैं। हाँ बिल्कुल। गांव में लोगों को कितनी तकलीफें होती हैं, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। क्या आप में से कोई इस बारे में एक्सपीरियंस शेयर करेगा? लुक, पता है, एक बार हमने गोलपारा में एक कैंप लगाया था गांव वालों के लिए। तो वहां पर थोड़ा चिकन और लोगे? अरे सुमन को दो ना। ये ब्रॉयलर नहीं खाता। मैं प्रोसेस मीट नहीं खाता, लेकिन जो डक बनी थी वो बहुत टेस्टी थी। भाई मैं तो खाऊंगा। कैंप में मुझे देसी मुर्गी खाने को मिलती है। हाँ, मेरा पेट भर गया। ओह अच्छा, लाओ दो, जाकर हाथ धो लो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी तरह पकाओ तो सब खा लेती हूँ। ऐसा है क्या? अच्छा ये बताओ, कोई कौवे की बिरयानी अगर बनाए तो तुम क्या खा लोगी? यू, मैं नॉर्मल मीट की बात कर रही हूँ दिलीप दा। एक्चुअली जहाँ तक नॉर्मल की बात है, इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ऐसा भी होता है कभी कि जो हमारे लिए नॉर्मल होता है वो किसी और के लिए अब नॉर्मल हो। वाओ, तो ये है पीएचडी स्कॉलर का तर्क। नहीं, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। मैंने फील्ड में लोगों को एक से एक अजीब चीजें खाते हुए देखा है। अजीब कहने से भी बात साफ नहीं होती। हमारे डिपार्टमेंट में कुछ जगहों में जो जानवर खाए जाते हैं उसकी लिस्ट मौजूद है, जिसमें जंगली जानवर जैसे कि हिरण का मांस, हाथी का मांस, बंदर का मांस और जंगली पक्षी भी। लोग कुछ ऐसे मांस भी खाते हैं जिन्हें कुछ जगहों पर सही नहीं माना जाता है, जैसे कि डॉगी का मांस, बिल्ली का मांस और कुछ अजीब चीजों का मांस भी, जैसे कि छिपकली, कीड़े, सांप, घोंगे, पतंगे, केंचुए, मकड़ी, झिंगुर, दीमक, गिरगिट, वीवर चींटियां, टिड्डे। आखिर मैंने कहाँ रख दिया? तुम्हें आए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। और नीरी प्लीज, अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा तो हमारा कैंप बंद हो जाएगा। कुछ दिन और रुक जाते तो। कैसी बात कर रही हो? लोगों को जरूरत है मेरी, जाना तो पड़ेगा ना। और हम लोग, टीकू और मैं, हमें जरूरत नहीं है क्या? ओह गॉड नेरी, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा तुमने पहले कभी बिहेव नहीं किया। तुम्हें मेरा कमिटमेंट तो पता है ना, मुझे गरीबों की मदद करनी है। और नेरी, तुम ही कहती थी ना, अगर हमने छोटे छोटे त्याग नहीं किए तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, सही कह रहे हो। डॉक्टर दिलीप के प्यार और स्नेह की जरूरत तो सिर्फ गांव के लोगों को ही है ना, हम तो कुछ है ही नहीं। सर्टिफिकेट स्टडी रूम में रखा है। कहाँ जा रही हो तुम? मीना, तुम्हें पता है मैडम कहाँ गई? बता के नहीं गई। उस रात तुम जो लोगों के अजीब अजीब मीट खाने की बात कर रहे थे, हाँ? वो बहुत इंटरेस्टिंग थी।
क्या तुमने सब जानवरों को खाया है? नहीं, उनमें से आधे भी नहीं खाए हैं, पर मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। क्या डॉगी का मीट खाया है तुमने? डॉगी का? नहीं, डॉगी नहीं, मुझे वो पसंद है। अच्छा, तो मुर्गा भी लगता था ना तुम्हें, पर फिर भी खा लिया। चमगादड़ का मीट खाना है क्या? हेलो इलियासा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। क्या हुआ? अच्छा सुनो, मैंने दिलीप से कहा है कि तुम्हारे साथ प्ले देखने जा रही हूँ। आहा, वेलकम टू द क्लब नीरी। बकवास बंद करो, मैं बस उसके साथ लंच पर जा रही हूँ। तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ? तू चाहे कहीं भी जा, कुछ भी कर। देखो, दिलीप से मेरी लड़ाई हुई है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सुमन के साथ गई। समझ गई? इलियासा ने कहा मैं उनकी कार ले जा सकता हूँ। राकेश, राकेश, मैं नीरी के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, आने में लेट होगा। कहाँ जा रहे हैं? जगह का नाम तो होगा। नहीं, उस जगह का नाम नहीं है, बागान के अंदर है वो जगह कम लोग को पता है, पर वहाँ का मीट बहुत टेस्टी होता है। मुझे वहाँ चम्मच तो मिलेगा ना? अरे ये भाई, गाना मुझे Jajaburi, como he had Dhaka. और कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। तो फिर शुरू करें? हाँ बिल्कुल। Cheers. मुझे बस यहीं छोड़ दो। क्यों? यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। क्या हो गया? सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं सोच रहा था अगर ये आज रात मेरे साथ चमगादड़ का मीट खा रही है तो और क्या क्या किया जा सकता है। अचानक देखा तो उसके होठों के नीचे थोड़ा खाना लगा हुआ था। उसके नाजुक होठों के ठीक नीचे उसकी ठुड्डी पर चिपका हुआ था। तो मैंने अपना हाथ बढ़ाया कि हटा देता हूं और उसने भी अपना चेहरा आगे किया। और फिर पता नहीं क्या हुआ, शाम का पूरा मूड ही बदल गया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हटने से पहले उसने चेहरा आगे किया था। अच्छा, हो सकता है कंफ्यूज हो। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से वो चाहती थी कि मैं उसे उस वक्त छूं। अब तक नहीं समझे क्या? मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुझे एक बात बताऊं, तू ना कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रहा है। ऊपर से पता नहीं क्यों खुद को समझा भी रहा है। मैं आपको बता रहा हूं,
अगर वो शादीशुदा नहीं होती तो चीजें एकदम अलग होती। सुन, उसे तेरे जैसे ही इडियट लड़के की जरूरत है, जो उसकी बेरंग जिंदगी में प्यार के रंग भर दे, जो सारा सारा दिन दीवानों की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहे। अपनी सहेलियों के सामने वो हंस हंस के ये सब बताती होगी। अच्छा सुन, मुझे अपना काम फिनिश करने दे, मैं आता हूं। समझ नहीं आता मुझे, आपको उससे इतनी नफरत क्यों है? कैसा लग रहा है? देखना बहुत जल्दी तुम इसमें खो जाओगे। सुमन, अच्छा सुन, मेरा काम हो गया, चल अब चलते हैं। इलियास दा, हाँ मैं उसे अपना मांस खिलाऊंगा। हाँ हाँ, सब कुछ खिला देना, पर अभी चल। अपना मांस। गुड मॉर्निंग इलियास दा। इलियास दा, गुड मॉर्निंग। अरे सुबह सुबह क्या हो गया? चाय लो ना। आखिरी बार आपको बेड टी कभी मिली थी? तू रात को सोया नहीं ना? नहीं, मैं काम कर रहा था। काम? सच में रात भर रिसर्च की। मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। इसीलिए तो बेड टी दे रहा है। शक्कर भी नहीं डाली। मुझे एक सैंपल चाहिए। सैंपल? मांस का सैंपल। मांस का सैंपल? अपने मांस का सैंपल। तुझे अपने मांस का सैंपल चाहिए? एक एक्सपेरिमेंट के लिए। मुझे नींद आ रही है, तू जा यहाँ से, सोने दे। इलियास दा, अपनी रिसर्च के लिए मुझे अपने मांस का एक सैंपल चाहिए। अरे जाना यहाँ से, सोने दे। प्लीज इलियास दा, अगर मैं खुद कर सकता तो आपको इस तरह परेशान नहीं करता। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, अपनी बॉडी से सैंपल काटना आसान नहीं होता। ऊपर से एक्सपीरियंस भी नहीं, टूल्स भी नहीं, और ना ही ओटी। तू मुझे सोने देगा या नहीं? चल जा यहाँ से, जा चल जा। इलियास दा प्लीज प्लीज, एक बार बात तो सुनो। देखो, आपको ना यहाँ से यहाँ तक काटना है, थोड़ा सा ही काटना है बस। क्या कहते हो? भूल जा। चल अब जल्दी से शॉर्ट्स उतार। ये ओढ़ लेना। इलियास दा, हो गया। हो गया। एनेस्थीसिया का असर थोड़ी देर रहेगा, पर उसके बाद बहुत दर्द होने वाला है तुझे। कोई बात नहीं, नो पेन नो गेन। कुछ फील हो रहा है तुझे? कुछ भी फील नहीं हो रहा है। आप शुरू करिए।
बोला सुमन, डॉक्टर है क्या? पेशेंट है अंदर। कोई बात नहीं, ये आप उनको दे देना। क्या इस बार किसका मीट है? हिरन का तो नहीं? आप बस दे दीजिए उन्हें। अंदर पेशेंट बैठा है, थोड़ी देर रुको, वो आएंगे तो उनको दे देना। नहीं नहीं, आप अभी इसे ले जाके दे दीजिए ना उन्हें। अभी? हाँ, और अंदर पेशेंट बैठा है। प्लीज बोला था, उनसे बोलिए मैं लेके आया हूँ। लो। कहा था ना तुम्हें, डॉक्टर अभी बिजी है, टेबल पर रख दिया है। ठीक है, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो या आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर दीजिएगा। आपके लिए कुछ बनाकर लाया था, रखवा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हाय पिकू। हेलो माँ। क्या कर रहे हो? होमवर्क कर लिया? हो गया? हाँ। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाएंगे। मैडम, कुछ खाएंगी आप? क्या बनाया है? प्याज की पकौड़ियाँ बनाई हैं। मीट बनाया है क्या? आजकल आप मीट बहुत खाने लगी हैं, है ना? सुमन क्लिनिक में टिफिन दे गया था। हाँ देखा, अंडे का कुछ है उसमें। अंडा? उसमें शायद थोड़ा मीट भी पड़ा हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है, तो फिर वही लेकर आ जाओ। लीजिए। हाय, डिश के लिए थैंक यू। मुझे बहुत पसंद आई, खास तौर पर उसका मीट। ऐसा कुछ मैंने पहली बार टेस्ट किया। किस चीज का मीट था वो? आपको मेरी बनाई डिश पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत से बनाई थी, पर ये है किस चीज का मीट ये मैं आपको मिलकर बताऊंगा। जो भी था, मुझे और चाहिए। हाँ तो अब बताओ। वो अंडे बतख के थे। वो तो मुझे पता है। और लहसुन, प्याज, गाजर, मिर्च, नमक। और मैंने अपना मांस डाला था उसमें। क्या? मैंने अपनी जान से ना थोड़ा सा मांस निकाल के पकाया था। अपना मांस?
वो असल में मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ। तुम्हें पसंद आया? पर ये है क्या? दिन रात मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में असली स्वाद आ गया है।
अब तो मैं और भी लालची बन गई हूँ। तुमने मुझे जो छोटे छोटे पोर्शन खिलाए थे उनसे अब मेरा मन नहीं भरता। अब मुझे और ज्यादा चाहिए, अच्छी तरह से पका हुआ, मसालों के जायके से भरपूर। ओए निरी, मिस कर रही है क्या उसे? बोला था ना कि उसे साथ लेकर आ। जुमी, अभी तो तुझे सच्चाई का पता भी नहीं है। तूने क्या उसके साथ सब कुछ कर लिया है? क्या बकवास कर रही है? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। बुरा मान गई क्या? हाँ, जानती हो तू मेरी तरह थोड़ी ना है। हे, तो क्या मैंने कुछ मिस किया? ज्यादा कुछ नहीं। अरे, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। मैं जो भी खाती हूँ मुझे उसका स्वाद अच्छा ही नहीं लगता। पेट भर जाता है और भूख नहीं मिटती। मुझे भूख नहीं है। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त भूखी रहती हूँ। बस इंतजार करती रहती हूँ कि तुम कब मुझे मीट खिलाओगे। बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, इससे आराम मिल जाएगा। और बोरादा, बोरादा। यस मैडम। ये कौन देकर गया? ये डिब्बा आप भूल गई क्या? वो लड़का आया था ना थोड़ी देर पहले आपसे मिलने, वही देकर गया है। अच्छा, ठीक है। कई बार तो ऐसा लगता है एक कभी न खत्म होने वाली भूख मेरे दिलो दिमाग पर छा गई है। मैडम, आपको कुछ चाहिए? तुम मीट के बारे में कितना कुछ जानते हो? दादा साइड हटो, साइड हटो। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ ऐसा मीट मिलता हो? दादा जोर से लग गई क्या? सॉरी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा शरीर है ना तुम्हारे लिए। तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। दादा, मैं क्या सोच रहा था, मुझे इस पैर के अंगूठे की ना जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा तो लिखने पढ़ने का काम है, तो अगर इसे काट भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कहते हो इलियास दा? काट देते हैं ना इसे? इलियास दा, उस दिन मेरी जैन से बात हुई थी। आजकल तू खाना कमरे में पका रहा है? हाँ, तो क्या हो गया? मुझे सच सच बता, रिसर्च के लिए तो तू ये सब नहीं कर रहा है। तू और वो डॉक्टर मिलकर क्या घिनौना खेल खेल रहे हो? कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? बेकार की बात? साले, तू अपने शरीर को काट रहा है और इसे प्यार का नाम दे रहा है। टेक्निकली आप मुझे काट रहे हो इलियास दा, मैं खुद नहीं। तो ठीक है, फिर अब से मैं ये सब नहीं करूंगा। बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, अंगूठा नहीं काटना चाहते हो ना, तो पुरानी वाली जगह से काट लो। हाँ जाओ। देख, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, समझा? जब मैंने आपसे कहा था ना कि ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए है, तो आपसे झूठ नहीं कहा था। मैं ये देखना चाहता था कि अगर मुझे अपनी प्रेमिका के और करीब आना है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, यही पता लगा रहा था। और हम दोनों के लिए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट शानदार रहे। सुन, तेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, तो तू एक काम कर, थोड़े दिन के लिए अपने मम्मी पापा के पास चला जा, वरना यहां पर तू पागल हो जाएगा। जानते हो आजकल आप बहुत लेक्चर देने लगे हो इलियास दा। काट दो ना, मुझे देर हो रही है। चल निकल यहां से। नहीं काटोगे क्या? सुनाई नहीं दिया, चल निकल। ठीक है, तो मैं खुद ही काट लेता हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? क्यों कर रहे हो इलियास दा? छोड़ो मुझे। छोड़।
ये कैसे हो सकता है जुमी? पर हुआ है। मैं तुम्हारी केस हिस्ट्री अच्छे से जानती हूँ। तुमने तो मुंबई जाकर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था ना? तो ओवेरियन डिसफंक्शन रहते तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? सुनो, एक टेस्ट और करवा लो। ये मेरा तीसरा टेस्ट है। 2 बार पहले करवा चुकी हूँ, पॉजिटिव। क्या तुम्हें यकीन है कि ये एडी का ही है, राकेश का नहीं? जुमी, मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। एक ही तो तमन्ना थी कि किसी दिन मैं मां बनूंगी। मैं जानती हूँ जुमी। एडी ही क्यों? कोई बात नहीं, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, घबराओ मत। सॉरी डॉक्टर, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हॉस्पिटल आ सकते हो अभी? जल्दी आओ। सुमन, ये एक गुमनाम लाश है, कुछ ही घंटों पहले आई है, एकदम फ्रेश है। एक एक्सीडेंट विक्टिम, कोई बीमारी नहीं थी। थोड़ा सा मीट काट कर ले जाओ ना, और जल्दी करना वरना कोई आ जाएगा। थोड़ा सा पैर में से और थोड़ा बाह में से, पैर और हाथ। क्या करवा रही हो ये? कोई आ जाएगा। एक बार खुद को तो देखो, ये कैसी बन गई हो तुम? चलो चलते हैं। नहीं, प्लीज। आज खाने का मन है, आज तो खाऊंगी। हाँ ठीक है ना, तुम खाओगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। इलियासा ने आज मना कर दिया, पर कोई तो मिलेगा मुझे। लाओ इधर तो। नहीं, तुम्हारे छोटे छोटे पीस खाकर मेरा मन नहीं भरता। मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये। चलो। मुझे लगा था तुम मेरी भूख को समझ सकोगे, इसलिए मदद के लिए बुलाया था। पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी ने देख लिया होता तो? मैं धीरे धीरे जानवर बन रही हूं, है ना? ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। तो फिर मेरी मदद करो, कुछ करो मेरे लिए। कैसे? अच्छा बताओ क्या करूं? तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मुझे घर तक छोड़ दो।
तुमने सही कहा, मुर्दाघर से मांस चुराने का आइडिया बेवकूफी भरा था। मुझे एक्यूट एडिक्शन हो गया है। हो सकता है मैं इससे कई महीने लड़ती रहूं, सालों भी लग सकते हैं, या शायद जिंदगी भर मेरा पीछा न छोड़े। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जी भर के खा लूं तो शायद छुटकारा मिल जाए। एक बार पेट भर के खाना चाहती हूँ, उसके बाद बस। तो तुम क्या करने का सोच रही हो? किसी राह चलते का गला काट दोगी? जहर देना ज्यादा आसान है, पर उससे मांस भी जहरीला हो जाएगा। कमाल कर रही हो तुम। सच में इस बारे में सोच रही हो क्या? नहीं तो क्या करूं? बस ऐसे ही बैठी रहूं ताकि मेरी भूख मुझे खा जाए। आज दिलीप का कॉल आया था, वो भी एडिक्शन की ही बात कर रहे थे। पता नहीं मीना और बुरादा क्या सोचते होंगे। इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं, मुझे कोई उपाय करना ही होगा। अगर इसका उल्टा हो गया तो? तुम्हारा लालच बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, एक बार जी भर के खा लेना चाहिए तुम्हें, पर इंतजाम मैं करूंगा। मीना? हाँ, आ गई, बस पास में ही हूँ। हाँ, इसकी शुरुआत मैंने की थी, अंत भी मैं ही करूंगा। तुम किसी को मारने की कोशिश करोगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कब तक? आज ही। आज तुम्हारा खाने का दिन है ना? थैंक यू। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। सुनो, मैं मांस हॉस्टल नहीं ले जा सकता। बताओ क्या करूं? क्लिनिक में ले आना, मैं वहीं इंतजार करूंगी। पूरी बॉडी मत लेकर आना, सिर्फ एक हाथ और एक पैर लाना। यहीं रोक दो। ठीक है। दादा 10 रुपए हुए। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़।
जब काम हो जाए तो मुझे बता देना। क्या कर रहा है? रुक! पकड़ उसको, पकड़! जल्दी आ, जल्दी! जल्दी आ! रुक, रुक, रुक! इसकी लाश है वो! इसकी लाश को काटना था तू! जल्दी! सुमन बरुआ, तुम जानते हो कितने बुरे फंसे हो तुम? आप मेरा फोन ऐसे नहीं चेक कर सकते। क्या चल रहा है ये सब? चल बता, सब बता, शुरू से लेकर आखिर तक। देख, सारी रात धुलाई करूंगा तेरी, समझा? मैडम, ओ मैडम, आप यहाँ सो रही हैं? पता है 6:30 बज गए। पीकू का स्कूल। सारी रात आप यहाँ सोती रही? निर्मली सैकिया, वारंट। आपको हमारे साथ चलना होगा। आपको अरेस्ट किया जाता है। रोल कर। इस वक्त हम गुवाहाटी के बेल्टोमा में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक इज्जतदार महिला को पुलिस इस वक्त गिरफ्तार कर रही है। आपको ये जानकर धक्का लगेगा कि ये महिला एक डॉक्टर है और इसके बावजूद इन पर मनुष्य का मांस खाने का आरोप है। मांस खाने के लिए इन्होंने एक व्यक्ति का मर्डर करवाया है। जी हाँ, इस महिला ने हत्या करवाई है मांस खाने के लिए। ये महिला आदमखोर है, अपनी भूख शांत करने के लिए किसी की जान ले सकती है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे एक स्टूडेंट ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर किया है मर्डर। अब इस प्लान का मांस खाने के लिए इस भयानक हादसे की पल पल की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ हमारे। देखो उसके नीचे क्या है। नहीं, आओ जल्दी। आप अंदर नहीं आ सकते, बाहर चलिए। आज की इस घटना ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। हमारे इस शहर को एक शांतिप्रिय और सद्भाव से भरा इलाका माना जाता था। यहाँ इंसान के भेष में इस तरह के भेड़िए होंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था।
बड़ी से बड़ी जवाब दीजिए। क्या होगा?